तो स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 71 की सॉल्यूशन से। यहाँ पर क्वेश्चन है, टीचर विल डेडिकेट the word with the as sentence and the student will write a sentence like this। आपको यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन मेक करने हैं। who their daily can से रिलेट। आप सेंटेंस भी बना सकते हैं, कोई क्वेश्चन भी मेक कर सकते हैं। जैसे WH वर्ड है हु, तो इससे क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन बना देंगे। इसी तरह से देयर से सेंटेंस बनाना है, डेली से सेंटेंस बनाना है, कैन से सेंटेंस बनाना है। तो देखिए हु से बन जाएगा हु डिड यू मीट, आपको एग्जाम्पल बता रखा है। इसी तरह से हम बनाएंगे हु इज़ गोना कुक डिनर टुडे, कौन जा रहा है खाना बनाने के लिए आज। हु आर यू, कौन हो तुम। हु केयर्स एनी वे। नेक्स्ट देयर से बनाएंगे सेंटेंस, देयर आर 5 फ्लावर्स, देयर आर मैनी कार्स, देयर आर मैनी एनिमल्स, देयर आर 10 बैग्स। तो देयर का अर्थ होता है ये। डेली, डेली के बेस पे बनाएंगे, ही एक्सरसाइज डेली, ही ईट प्रॉपर डाइट डेली, ही इज़ वर्किंग फॉर डेली, स्पीक इंग्लिश इन डेली। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं डेली से रिलेट। डेली यानी प्रत्येक दिन। कैन सकता या सकना के लिए यूज़ करते हैं, ही कैन रन फास्ट, ही कैन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, शी कैन डांस, शी कैन सिंग अ सॉन्ग, शी कैन कुक हेल्दी फूड। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सेंटेंस मेक करने थे। तो ये डन होता है वर्कशीट 71। अब देखेंगे वर्कशीट 72 जहाँ पर है क्वेश्चन, मेक अ पेयर विद योर फ्रेंड एंड प्ले द 3 वर्ड गेम टुगेदर, देन राइट द आंसर्स इन द गिवन स्पेस। आपको 3 वर्ड गेम टुगेदर करना है यहाँ पर, और कोई आंसर आपको लिखने हैं स्पेस में। से द नेम ऑफ 3 डिफरेंट कंट्रीज, कोई भी 3 देश के नाम लिखने हैं। आप एक दूसरे से पूछिए, बहुत फन वाला गेम लगेगा आपको ये। जैसे इंडिया, चाइना, श्रीलंका। से नेम ऑफ 3 डिफरेंट वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स की नेम बताने हैं 3 डिफरेंट, पटेटो, टमेटो, ब्रिंजल। से द नेम ऑफ 3 डिफरेंट स्कूल सब्जेक्ट, स्कूल सब्जेक्ट बताने हैं 3, साइंस, मैथ्स, हिंदी। से 3 वर्ड दैट स्टार्ट विद एफ आर से स्टार्ट होने वाले 3 वर्ड, जैसे फ्रेंड, फ्रैंक, फ्री। तो इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, जैसे पी से स्टार्ट होते हैं, PR से स्टार्ट होते हैं। तो आप वो क्वेश्चन मेक कर सकते हैं यहाँ पर। से द नेम ऑफ 3 थिंग्स यू हैव इन योर स्कूल बैग, स्कूल बैग में आपको कौन सी चीज़ें 3 होती हैं जो होती हैं, तो वो आपको बताना है। कोई भी 3 चीज़ों के नाम लिखने हैं, जैसे पेन, बुक्स, पेंसिल। से नेम ऑफ 3 फ्रेंड हु सिट्स लेफ्ट और राइट टू यू इन द क्लास। आपकी दाएं या बाएं जो भी बैठता है ना, आपके 3 स्टूडेंट आपको यहाँ पर नेम लिखने हैं, जैसे 3 फ्रेंड्स के, अमित, अनिल, मुकेश। से द नेम ऑफ 3 थिंग्स यू कैन सी आउटसाइड योर स्कूल, आपके स्कूल के बाहर आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है वो आपको लिखना है, जैसे ट्री, शॉप, बस। से द नेम ऑफ 3 डिफरेंट प्रोफेशन, प्रोफेशन आपको बताने हैं, ऑक्यूपेशन जो किसी काम को दर्शाते हैं, जैसे टीचर, डेंटिस्ट, बिजनेसमैन। ठीक है, तो ये बहुत ही फन वाला गेम भी है और बहुत ही फन वाला क्वेश्चन वाला पार्ट भी हो गया, जिससे आपको काफ़ी सारी नॉलेज भी मिल जाएगी। इसी तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, पूछ सकते हैं एक दूसरे से। तो ये डन होता है वर्कशीट 72। अब देखेंगे वर्कशीट 73 जहाँ पर है, गिवन बिलो इज अ कॉमिक स्ट्रिप, रीड द स्टोरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर कॉमिक स्टोरी दी गई है, कॉमिक स्ट्रिप दी गई है, क्लासिक पीनट्स। तो यहाँ पर देखिए एक दूसरे से बातें हो रही हैं। ठीक है, तो हु आर द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, बॉय एंड गर्ल। मेन कैरेक्टर तो यही है। व्हाट इज द नेम ऑफ बॉय, कार्ली ब्राउन। क्या नेम है, कार्ली ब्राउन। वाई डिड द बॉय नॉट ट्रस्ट द गर्ल, क्यों ट्रस्ट नहीं करता, बिकॉज शी पुट अवे द फूड बॉल्स व्हेन ही किक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पढ़ करके आपको आंसर देना है। ठीक है, डिस्कस द वर्ड नोटराइज्ड इन योर क्लास एंड टीचर राइट द मीनिंग बिलो। आपको नोटराइज का मीनिंग देखना है, अपने क्लास में टीचर से पूछ सकते हैं आप। इसका मीनिंग लिखना है कि किस बेस में इसका यूज़ होता है वो भी लिखना है। व्हाट राइट द मीनिंग बिलो। तो इट इज़ साइंड बाय अ नोटरी पब्लिक इन ऑर्डर टू मेक इट ऑफिशियल। और 74 का सॉल्यूशन देखेंगे, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं वर्ड से रिलेट। यहाँ पर माई स्कूल पर आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं। माई स्कूल इज़ वेरी बिग, माई स्कूल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, माई स्कूल हैज़ 30 रूम्स, माई स्कूल कलर इज़ वाइट, माई स्कूल नेम इज़ UPS महात्मा गांधी स्कूल। तो इस तरह से आप कोई भी 5 सेंटेंस बना सकते हैं माई स्कूल पर।
अगला है माई डेली रूटीन। तो आप डेली रूटीन के बारे में 5 सेंटेंस लिखिए। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, रिफ्रेश माई सेल्फ, ब्रश माई टीथ, आई टेक अ बाथ, देन आई टेक अ ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो ये डेली रूटीन के ऊपर हो गया। माई फैमिली, तो यहाँ हो जाएगा माई फैमिली इज़ वेरी स्मॉल, देयर आर 4 मेम्बर्स इन माई फैमिली, वी लिव इन अ स्मॉल हाउस, माई फादर इज़ अ टीचर, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ। तो यहाँ पर माई फैमिली के ऊपर आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, कंबाइंड फैमिली है तो आप कंबाइंड फैमिली के बारे में लिख सकते हैं। माई फैमिली इज़ वेरी बिग, हियर इज़ प्रेजेंट ऑफ लव एंड केयरिंग फॉर ईच अदर। तो आप कोई भी सेंटेंस 5 यहाँ पर लिख सकते हैं। माई विलेज के ऊपर लिखेंगे द नेम ऑफ माई विलेज इज़ भुसावर, इट इज़ वेरी स्मॉल विलेज, अबाउट 1000 पीपल लिव इन माई विलेज, मोस्ट ऑफ द पीपल्स इन माई विलेज आर फार्मर्स, माई विलेज एज अ प्राइमरी स्कूल। तो इस तरह से आपको कोई भी 5 सेंटेंस लिखने थे दिए गए सब्जेक्ट से रिलेट। तो यहाँ पर आपको एक 2 चीज़ें मिली हैं। एक तो आपने 5 सेंटेंस बनाने की कोशिश की है, साथ ही साथ आपको जो पैराग्राफ मिलते हैं उसकी भी प्रैक्टिस करने की कोशिश की है यहाँ पर। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। आप इसमें 5 सेंटेंस नहीं, आप 10 to 20 सेंटेंस लर्न करें इन सब्जेक्ट से रिलेट। ठीक है, तो ये आपका टास्क है, आप जरूर से करिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने किस तरह से प्रैक्टिस की है इन सब्जेक्ट से रिलेट। और यहाँ पर इन सब्जेक्ट से रिलेट मैंने पैराग्राफ भी ला रखे हैं चैनल पर, अगर आप चेकआउट करना चाहें तो प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। अगला वर्कशीट देखेंगे 75, जिसमें है आइडेंटिफाई द प्रॉपर एंड कॉमन नाउन, द सर्कल द प्रॉपर नाउन एंड अंडरलाइन द कॉमन नाउन। आपको नाउन के पार्ट्स तो पता ही होंगे, कितने कितने पार्ट्स होते हैं। कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉमन नाउन पर तो सर्कल करना है और प्रॉपर नाउन पर आपको अंडरलाइन करना है। प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर चीज़ के बारे में प्रॉपर बता रहा है और कॉमन नाउन सभी जाति से विशेष। ठीक है, तो जिराफ आर कॉमनली फाउंड इन अफ्रीका। तो देखिए कॉमन है जिराफ। ठीक है, जिराफ जरूरी नहीं है अफ्रीका में मिले, बहुत जगह मिल सकते हैं, बट प्रॉपर नाउन यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर प्रॉपर नाउन क्या है, अफ्रीका। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन है अफ्रीका में पाए जाते हैं जिराफ। ठीक है, जॉन इज वॉचिंग मूवी, अब मूवी कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, जॉन पर्टिकुलर है, यहाँ पर सर्कल कर देंगे, और मूवी कोई सी भी देख सकता है वो। ठीक है, तो मूवी कॉमन नाउन हो जाएगा। माई मदर लव्स मी, मदर प्रॉपर हो गया एक। ठीक है, तो यहाँ पर अंडरलाइन करना है आपको, क्योंकि वो अपने मदर की बात कर रहा है। ठीक है, लव्स मी, तो यहाँ पर देखिए हमको पर्टिकुलर ये नहीं पता चल रहा है कि कौन किसकी मदर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर इसलिए हमने अंडरलाइन करा है। और सर्कल हम कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर की बात हो ही नहीं रही है। मदर तो सबकी मदर होती है, सबकी मदर अपने खुद को प्यार करती है, अपने आप को मतलब अपने बच्चों को। तो देखिए यहाँ पर मी हो सकता है सर्कल करने के लिए प्रॉपर। तो यहाँ पर मी को आप सर्कल कर दीजिए और मदर पर अंडरलाइन कर दीजिए। ब्लैकी इज़ माई कैट, कैट को अंडरलाइन कर देंगे। और ब्लैकी ना कैट का नेम है, पर्टिकुलर नेम है पर्टिकुलर कैट का, तो यहाँ पर इसको सर्कल कर देंगे। सुसान वर्क्स इन द बैंक, बैंक यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि कॉमन नेम है ये। बैंक कोई सी भी हो सकती है, सुसान पर्टिकुलर है, तो यहाँ पर इसको सर्कल कर देंगे। सर्कल द एडवर्ब्स इन ईच सेंटेंस, यहाँ पर एडवर्ब्स को क्लिक करना है आपको। एडवर्ब्स जो वर्ब की भी विशेषता बताएं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं एडवर्ब। तो शी रेन टू स्कूल क्विकली, कैसे जाता है वो, क्विकली जाता है। ठीक है, द वर्ड फ्लू स्विफ्टली अबव द टेबल। आई ऑलमोस्ट एट अ रॉटन एप्पल, रॉटन। ठीक है, टॉम प्लेज फुटबॉल आउटसाइड। आई ऑलरेडी फिनिश माई वर्क ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हो गए आपके एडवर्ब्स। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द मिडिल कॉलम। आपको अप्रोप्रिएट वर्ड को यूज़ करना है दिए गए ब्लैंक्स में। माई फ्रेंड हैज़ अ स्मॉल आई एंड लॉन्ग नोज, ही नोज हाउ टू लुक फूड। नोज यानी जानता है, वो जानता है कि कैसे दिखना चाहिए फूड, और नोज कैसी है, लंबी है उसकी। ठीक है, शी लिव्स एट अ सी लिव्स एट द सी शोर। वी सी विद आर आईज, हमने देखा उसे अपनी आंखों से। लीव द बुक हियर फॉर मी टू स्टडी। हियर यहाँ पर कैन यू हियर मी, क्या तुम सुन सकते हो। एक हियर होता है यहाँ पर, ठीक है, और एक हियर होता है सुनना। वी राइट विद अ पेन,
किससे लिखते हैं हम? पेन से। शी हैज़ पेन इन हर राइट हैंड, उसकी राइट हैंड में क्या है? पेन है। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 75। अब देखेंगे वर्कशीट 76। रीड द फॉलोइंग पोइम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर पोइम को आपको रीड करना है और आंसर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके आंसर आपको करने हैं। वंस देयर वॉज अ टॉकिंग फैन, टॉकिंग फैन की बात हो रही है यहाँ पर। इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, I couldn't quite hear what he said and I hope it doesn't matter because one day somebody oiled his little wheeling machine and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. What does the phrase talking fan mean? Talking fan का मतलब क्या? It means when making noise due to some electrical fault. Electrical fault होने के कारण जो देखिए पंखे में कच कच की कभी कभी आवाज़ आती है ना, यहाँ पर उसी की बात हो रही है, तो उसको एक फ्रेज का नाम दे दिया, टॉकिंग फैन का नाम दे दिया है। ठीक है, अगला देखेंगे। What was the fan demanding? क्या डिमांड कर रहा था फैन? Fan was demanding oiling ऑफ इट्स मोटर पार्ट्स, मोटर पार्ट्स में ऑयलिंग की डिमांड कर रहा था। वाई couldn't यू हियर वॉट द फैन सेड? क्यों नहीं सुन सकते हम फैन को? ड्यू टू चैटर नॉइस ऑफ फैन। चैटर इज एन ओनोमेटोपोइक वर्ड। क्या है ये? मेटोपोइक वर्ड है। राइट सम मोर वर्ड लाइक दिस। धड़ाम, पैं, चैटर बात करना है ना, बाक, म्याऊ, बूम, बिप, रोर, बुज, क्लैप। ये क्या है? सभी ओनोमेटोपोइक वर्ड रिप्रेजेंट अ साउंड, जो साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से ये डन होता है आपका वर्कशीट 7। ये सबसे पहले वर्कशीट 77 के सॉल्यूशन से, जिसमें क्वेश्चन है गिवन बिलो इज अ पिक्चर स्टोरी, राइट द स्टोरी बाय राइटिंग 2 सेंटेंस फॉर ईच सीन्स। तो यहाँ पर सीन्स गिवन है, आपको हर सीन से रिलेट 2 सेंटेंस लिखने हैं और इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। जैसे एक देखिए गर्ल दिखाई दे रही है, छोटी सी बच्ची जो कि गार्डन में प्लक करने जा रही है फ्लावर्स को। वो प्लक करती है फ्लावर्स को और बहुत हैप्पी होती है। ठीक है, फिर क्या होता है कि स्पाइडर दिखती है उसको फ्लावर्स के बीच में, तो वो डर जाती है और वो डर करके भाग जाती है। ठीक है, बास्केट को वहीं पर छोड़ करके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वंस देयर वॉज अ लिटिल गर्ल, शी केम टू द गार्डन टू प्लक फ्लावर्स, शी प्लक सम फ्लावर्स, शी इज हैप्पी। देन अ बम्बली केम, बम्बली भी बोल सकते हैं, स्पाइडर भी बोल सकते हैं। द गर्ल गॉट स्कैर्ड आफ्टर सीइंग हर। ठीक है, तो यहाँ पर सीइंग हर हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, द बास्केट फेल फ्रॉम हिज हैंड, हर हैंड। यहाँ पर आप करेक्ट कर दीजिएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट कर देना, ये हिम की जगह हर आ जाएगा और यहाँ पर भी हिज हैंड की जगह हर हैंड हो जाएगा। द बम्बल बी सेट ऑन द फ्लावर, वो यहाँ पर बैठी कहाँ पर? सेट ऑन द फ्लावर, फ्लावर के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए बम्बल बी की जगह आप यहाँ पर लिखें स्पाइडर, ये सेटल रहेगा। द गर्ल रेन अवे, वो भाग जाती है वहाँ से। तो यहाँ पर आपको करेक्ट करना है थोड़ा सा, जो इसे पार्ट को लिखता है ना उसके द्वारा थोड़ा सा क्या हो गया, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, तो सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर देखिए आपको जहाँ जहाँ बम्बल भी दिख रहा है ना वहाँ पर स्पाइडर कर दीजिए। स्पाइडर के लिए हम यूज़ करेंगे हर का, सींग हर हो जाएगा और बम्बल बी की जगह आपको स्पाइडर करना है और फ्रॉम हिज हैंड में हिज की जगह हर करना है। ओके, तो ये डन रहा आपका वर्कशीट 77। अब देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट का सॉल्यूशन। Which of the following sentence has the correct uses the word clap? Clap coming. Please clapping. Take the correct word to complete the sentence. Clap ताली बजाने को बोलते हैं। ठीक है, My dog hurt his front blank from digging in the garden. तो यहाँ हो जाएगा My dog hurt his front paws from digging in the garden. paws पंजों से वो खोद रहा था गार्डन को। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, टिक द प्रॉपर नाउन इन द बिलो ऑप्शन। प्रॉपर नाउन है इंडिया। ठीक है, टिक द ऑड वन आउट, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, जीन्स। जीन्स कपड़े का नाम है तो यहाँ पर क्लॉथ का नेम जीन्स अलग हो जाएगा।
राइट द नेम ऑफ 4 थिंग्स दैट आर मेड ऑफ पेपर. पेपर से जो 4 चीज़ें बनती हैं उनके आपको नाम लिखने हैं. बुक, डायरी, paper flag, notebook. Given below is a picture story. Write a short story on it. A girl is collecting some flowers in the park, but she fell down and her flowers are also fell down. वो गिर जाती है और फ्लावर्स भी गिर जाते हैं. रीड द गिवन पैसेज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. गिवन पैसेज को आपको रीड करना है और आंसर करना है क्वेश्चंस के. Once there was a girl named Rebel. She was quite one. Never talked much, but was always dedicated to her studies. She always did the opposite of what other did. When they grew their hair, she kept short hair. When everyone was silent, she talked aloud. She wore a dress when everyone wore school uniform. She did not like the rain. Others were happy about it. Everyone was tired to her behavior. बट शी इन्जॉय बीइंग योरसेल्फ. वो उसके खुद में इंजॉय करना उसको अच्छा लगता था. वॉट डू यू थिंक द मीनिंग ऑफ रेबल इज? अ पर्सन हु नॉट ओबे द गवर्नमेंट और outlawedly. If everyone was eating sweet, what do you think the rebel would do? She will eat bitter food. If you did wear the uniform or school, what would your teacher say? The teacher will give warning for next time. अगर आप नहीं पहनोगे यूनिफॉर्म तो टीचर आपको वार्निंग देगी नेक्स्ट टाइम के लिए. तो ये डन होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट का सॉल्यूशन. आप देखेंगे वर्कशीट 78, इसमें एक पैसेज दिया गया है. आंसर करना है इस पैसेज से रिलेट जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके. वंस देयर वाज अ स्मॉल एलिफेंट नेम अप्पू. अप्पू नाम था स्मॉल एलिफेंट का, छोटे से हाथी का नाम था अप्पू. ही हैड 2 लिटिल आइज एंड स्मॉल टेल. उसकी छोटी सी पूँछ थी और 2 बड़ी बड़ी आँखें थी. ठीक है, छोटी छोटी आँखें थी. वाइल ही वॉज बाथिंग इन द रिवर. जब वो नहा रहा था ना नदी में, ही सॉ हिज टेल. उसने अपनी पूँछ देखी. इट वॉज थिन एंड लॉन्ग. तो ये पतली सी थी और लंबी सी थी. ही लव्ड हिज ब्लू आइज. उसने अपनी आँखें देखी तो उसको बहुत पसंद आई अपनी नीली आँखें. बट हेटेड हिज टेल. उसकी पूँछ से उसको घृणा हुई. ही ऑलवेज थॉट टू रिमूव हिज टेल एंड गेट अ शॉर्ट टेल लाइक अ माउस. और वो चाहता था कि उसको हटा दे और एक छोटी सी पूँछ हो उसकी माउस की जैसी. ही आस्क्ड अ माउस इफ ही कुड बोरो हिज टेल. वो चूहे से पूछता है कि क्या तुम मुझे उधार दोगे तुम्हारी पूँछ. बट द माउस रिफ्यूज हैज हिज टेल वॉज लॉन्ग फॉर हिम. पर माउस रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है क्योंकि उसकी टेल लंबी होती है उसके लिए. ठीक है, तो राइट सिंपल सेंटेंस आपको क्वेश्चन के लिखने हैं. हु इज़ अप्पू? अप्पू इज़ अ स्मॉल एलिफेंट. When did he see his tail? While he was bathing in the river. How was his tail? His tail was thin and long. What kind of tail Appu wanted? He wanted a short tail like a mouse. What did Appu ask the mouse? He asked the mouse कि मुझे तुम can I borrow your tail? ठीक है, तो ये बोला उसने माउस से. ठीक है, राइट अपोजिट द गिवन वर्ड फ्रॉम द पैसेज. पैसेज से आपको अपोजिट वर्ड लिखने, विलोम शब्द लिखने. बिग का स्मॉल हो जाएगा, बड़ा छोटा. हेटेड लव्ड, घृणा प्यार. एग्रीड डिसएग्रीड, सहमत होना असहमति. फैट थिन, मोटी पतली. फिर इन द फ्लैंक्स एलिफेंट हैड 2 लिटिल ब्लू आइज एंड अ स्मॉल टेल. द एलिफेंट आस्क्ड द माउस टू बोरो हिज टेल बट द माउस रिफ्यूज यानी मना कर देना. 79 में क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जो रिफ्लेक्स करते हैं प्रोनाउन को, यानी कि जैसे आवर, हिम, योर, इट्स, माई, ये सभी क्या है? प्रोनाउन है. तो इसमें देखिए माई सेल्फ लग गया, आवर सेल्फ लग गया, हिम सेल्फ लग गया, योर सेल्फ लग गया, इट्स सेल्फ लग गया. सेल्फ लग करके ये बन जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि उन्हीं को परिभाषित करते हैं, जो प्रोनाउन को परिभाषित करते हैं आगे जा करके. जैसे माई लिटिल ब्रदर कैन ड्रेस. अब माई लिटिल ब्रदर के लिए हम हिम का यूज़ करेंगे, बट यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना है तो हमको यहाँ पर लिखना होगा हिम सेल्फ. माई लिटिल ब्रदर कैन ड्रेस हिम सेल्फ. खुद से पहना, इसका अर्थ क्या है? वो खुद से पहना अपनी ड्रेस को. ठीक है, ड्रेस कर सकता है वो खुद की.
ठीक है। तो यहाँ पर खुद से के लिए यूज होता है हमेशा हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ठीक है। आई वॉश माई क्लॉथ्स माई सेल्फ, मैं खुद से धोती हूँ अपने कपड़े। वी रिपेयर द मोबाइल आवर सेल्फ, वी हर्ट आवर सेल्फ इन द एक्सीडेंट, बिहेव योर सेल्फ, हम किसी को बोलते हैं ना अपना व्यवहार सुधार के रखो, तो यहाँ पर होगा बिहेव योर सेल्फ। आई एम गोइंग टू बाय माई सेल्फ अ न्यू ड्रेस, मैं खुद के लिए एक ड्रेस खरीदने गई मार्केट में। यू योर सेल्फ स्टार्टेड द फाइट, द डॉग बार्क्ड इट सेल्फ इन द मिरर, किसी भी जानवर के लिए हम ही इज का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ही हेयर का, ही शी का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो फीमेल है या मेल है, तो इसके लिए यूज़ करते हैं हमेशा इट का, ठीक है। आपको कहीं भी एनिमल दिख जाए तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे इट का, ओके। तो यहाँ पर इट के लिए साथ में हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इट सेल्फ इन द मिरर, वो खुद की मिरर में परछाई देख करके खुद के ऊपर भौंक रहा था डॉग जो है। डोंट पुट योर हैंड ऑन द गैस, यू कैन हर्ट योर सेल्फ, अपने हाथों को गैस पर मत रखो, तुम खुद से हर्ट हो जाओगे। दे वॉन्टेड टू गो देयर बाय अवर सेल्फ, द कैट प्लेड बाय इट सेल्फ, यू शुडंट गो देयर बाय योर सेल्फ। तो ये डन होता है वर्कशीट 79। अब देखेंगे वर्कशीट 80 जिसमें क्वेश्चन है राइट सेंटेंस अबाउट द गिवन पिक्चर। यहाँ पर पिक्चर दे रखी है जिसमें आपको देख करके सेंटेंस लिखने हैं। देखिए डॉल बेड पर रखी हुई है, साइकिल है, कैंची रखी हुई है, पेन है, पेंसिल है, ब्रश है, बॉटल रखी हुई है, गिफ्ट रखा हुआ है, टेडी बियर है, कंप्यूटर रखा हुआ टेबल पे, वॉच रखी गई है खिड़की पे, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ये पूरा ध्यान से देखना है पिक्चर को और लिखना है। द गिवन पिक्चर डिस्क्राइब द किड्स रूम, किड्स रूम का पिक्चर है क्योंकि यहाँ पर डॉल्स वगैरह है ना। ऑल टॉयज एंड स्टेशनरी आर द प्रॉपर प्लेस, एट द प्रॉपर प्लेस। देयर इज अ साइकिल इन द रूम, देयर इज अ कंप्यूटर इन द रूम, देयर इज अ काइट इन द रूम, देयर इज अ स्कूटर इन द रूम, किड्स स्कूटर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये डन होता है वर्कशीट 80।